साधो अब प्रगट्यो पूर्ण भाव। साधो अब प्रगट्यो पूर्ण भाव। गुरु चरणों में गयो चित लाग। गुरु चरणों में गयो चित लाग। साधो अब प्रकट्यो पूर्ण भाव। सतगुरु निज बिरद संभाल। मेरा सब हर लिया जंजाल। सतगुरु निज बिरद संभाल। मेरा सब हर लिया जंजाल। गुरुदेव मेरा प्राण आधारा। जिन दिया शब्द तत्सारा। गुरुदेव मेरा प्राण आधारा। जिन दिया शब्द तत्सारा। राग द्वेष मद लोभ अहंकारा। राग द्वेष मद लोभ अहंकारा। भागा सब ही विषय विकारा। भागा सब ही विषय विकार। भवजल अनंत ही जान के। डर कर मैं करी है पुकार। भवजल अनंत ही जान के। डर कर मैं करी है पुकार। सतगुरु सहाय करके मोको। सतगुरु सहाय करके मोको। तुरत किया है भोपाल। तुरत किया है भोपाल। अनंत प्रकाश कृपालु कहिए। हे गुरुदातारों की दातार। है गुरुदातारों की दातार। सतघन सूर उर में उगो। सतघन सूर उर में उगो। देवी सकल वासना को जार। देवी सकल वासना को जार। परमानंद दिल ही में पायो। परमानंद दिल ही में पायो। देखा है गुरु देव का दीदार। देखा है गुरुदेव का दीदार। नाना विधि की कलह कल्पना। मिटी बहुत जन्म की हार। मिटी बहुत जन्म की हार। नवलनाथ गुरु पूर्ण पूरा। समझा सही ब्रह्म विचार। उत्तम नाथ तामाहि समाया। उत्तम नाथ तामाहि समाया। रया नहीं है भेद लिगार। रया नहीं है भेद लिगार। साधो प्रगटो पूर्ण भाव। उत्तम नाथ जी का कहना है कि हे साधो अब पूर्ण भाग जाग उठी है। गुरु चरणों में गयो चित लाग। कि मेरा गुरु के चरणों में अब ये मन लग गया है। इसलिए अब मेरी पूर्ण भाग जाग उठी। जब तक गुरु के चरणों में मन पूर्ण रूप से नहीं लगता तब तक भाग अभी अप डाउन कर रही है। मतलब हाँ ना अर्थात भ्रम में। इसलिए कहें कि साधो अब प्रगटो पूर्ण भाग। अब मेरी पूर्ण भाग प्रकट हो गई है कि मेरा मन सद्गुरु के चरण कमलों में लग गया है। सद्गुरु निज बिरद संभाल। मेरा सब हर लिया जंजाल। सद्गुरु ने मुझे
अपने मैंने विरध संभाल, जो कुछ भी मेरी कठिनाई थी वह दूर कर दिया, अपने शरण में रख लिया है, मेरा सब हर लिया जंजाल। और हमारे जो कुछ भी जंजाल थे, काम क्रोध लोभ मोह विषय वासनाएं, सबको हटा दिया है। इसलिए कहें कि सद्गुरु निज विरध संभाल, मैंने हमारा विरध संभाल कर, दुख को संभाल करके, और जो कुछ जंजाल था हमारे साथ विषयों का, वो सब हटा दिया है, सब हर लिया है। और क्या, राग द्वेष गुरुदेव मेरा प्राण आधारा, जिन दिया शब्द तत्सार। गुरुदेव ही जीव के प्राण आधार होते हैं। आपका भी कहना उचित है कि गुरुदेव मेरे प्राण आधार, और जिसने ये शब्द दिया तत्सार टकसार, जहाँ से शब्द की उत्पत्ति होती है, मूल शब्द अर्थात आत्मा या ओंकार, यह ईश्वर का प्रणव नाम है। इसलिए वो सार तत्व है, यानी उसको कहते हैं टकसार से। टकसार जहाँ से बनकर कोई चीज़ निकलती है उसे टकसार कहते हैं। और तत्सार का मतलब कि यही सार तत्व है, बस तत्व केवल एक ही है, और वह है अनाम, वह है निर्वाण, वह है दिव्य ज्योति परम ऊर्जा। इसलिए कहे कि वो शब्द दिए, अर्थात साधना में तो दिव्य प्रकाश को अपने अंदर आत्मसात करने की बात कही जाती है, वही तत्सार है। ठीक है, वही सार शब्द है। राग द्वेष मद लोभ अहंकारा, भागा सब ही विषय विकारा। यही एक ऐसा यंत्र है कि यह दवा है जिसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यानी जितने भी विषय विकार हैं सब अपने आप छूटते चले जाते हैं, और एक न एक दिन छूट जाते हैं। और कोई दुनिया में दवा इसकी नहीं है। सद्गुरु के दिव्य शरीर से निकला वो दिव्य प्रकाश पुंज, वही एक साबुन है जिसे ये भवसागर के ये तमाम मगर घड़ियाल ढक जाएंगे छोड़कर। उसी प्रकार जैसे बाज पक्षी के आने से सभी चिड़ियाँ यदि पेड़ पर हों तो भग जाती हैं, या सूर्य के उगने से जो भी अंधकार इस समय जैसे छाया हुआ है, अभी सूर्य उदित हो जाए अंधकार गायब हो जाए, बस यही बात होती है। तो इसलिए ये जो है भवजल अनंत ही जानकी, डर कर मैं करी है पुकार। ये भवसागर अनंत है, इसका भी कोई अंत नहीं है। ये कितना बड़ा है, ये जल्दी छूटता नहीं है। लेकिन आपका कहना है कि भवजल अनंत ही जानकी कि ये भवसागर, ये भवजल काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भी इतने जो है क्या है जबरदस्त हैं कि ये जल्दी मानने वाले नहीं है, जब तक सद्गुरु की दवा उसको नहीं मिली। जैसे सांप को पकड़ने के लिए वो सांप की दवा होती है, उसको पकड़ देते हैं तो वो शांत हो जाता है। उसी प्रकार ये जो सांप हैं, 5 नाग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो है सद्गुरु की जड़ी जब मिलेगी, दिव्य प्रकाश रूपी, कबीर साहब ने कहा ना, गुरु मोहि दीनी अमृत नाम जड़ी, काटे कटत नहीं जारे जरत नहीं, निस दिन रहत हरि। अब 5 नाग 25 नगिनियाँ सुमत तुरत मरी। सुनी है वो मरी गई, तब काम हो जाए, लेकिन यहाँ तुरंत नहीं मरेंगे। फिर साहब तो कह दिए मरी, लेकिन धीरे धीरे वो मरेंगी, और धीरे धीरे जड़ी सुनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मरेंगी ये निश्चित है। तो कह रहे हैं कि राग द्वेष मद लोभ अहंकारा, भागा सभी विषय विकारा। भवजल अनंत ही जान के, डर कर मैं करी है पुकार। भवजल अनंत जानकर उत्तम नाथ जी का कहना है कि मैं डर कर सद्गुरु से पुकार किया, निवेदन करता रहा, निवेदन करता रहा, तो सद्गुरु सहाय करके मुझको तुरंत किया घर पार। और तब जब सद्गुरु धीरे धीरे संस्कार कट गए तो सद्गुरु सहाय करके इस भवसागर से पार कर दिए। जब हम विचार शून्य अवस्था में आ जाते हैं तो सद्गुरु पार कर देते, तुरंत निज स्वरूप का बोध हो जाता है। हम जो हैं वो समझ में आ गया, बस पार हो गया। उतने तो काम है।
शून्यता को प्राप्त करना, विचार शून्यता को प्राप्त हो जाए, फिर भवसागर पार। अनंत प्रकाश कृपालु कहिए है गुरु दातारों ही दातार। अब वहाँ कहिए अनंत प्रकाश, कोटि सूर्य संप्रभ कह के छोड़ दिया जाता है, उससे भी बहुत कुछ चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अनंत प्रकाश कृपालु कहिए, वह सद्गुरु अनंत प्रकाशवान कृपा का सागर है, कृपालु है, और है गुरु दातारों ही दातार, वो दाताओं का भी दाता है, दाताओं का भी दाता है। ये चीज़ मैंने एक ही दाता है, वो है सद्गुरु। तो सद्गुरु, हाँ, सद्घन सूर उर्मियु को, जब ऐसा हुआ तो सतघन सूर माने वो सत्य का सूरज, वो ज्ञान का सूर्य हमारे अंदर ही उदित हो गया। तो सतघन सूर उर्मियु को दीवी सकल वासना को जाए, तो जितनी वासनाएं थी वह सब जल गई, यानी सभी विचार तुरंत जल गया। जब ही सूर्य उदित हुआ वो जल जाती है, थोड़ी बहुत जो वासनाएं रह जाती, क्योंकि काम क्रोध लोभ पर तो विजय हासिल कुछ हद तक हो जाती, वो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वासना कुछ देर तक रह जाती है। जैसे वो घी के मेटे का उदाहरण दिया जाता है कि घी के मेटे में यदि घी रखा जाता है तो घी तो गायब हो जाता है, लेकिन जो उसकी वासना है, जो वास उसका है, तो उसमें बर्तन में रहता है, यदि उसको लगाएंगे तो घी का वास आएगा, जरूर आएगा। तो उसी प्रकार से मोटी माया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो दूर हो जाती, लेकिन उनका विचार, उनसे प्राप्त होने वाले सुख की विचार मन में अभी समाहित रहती, और उनको हटा देना ही पूरा जूठा बर्तन साफ कर है ना, यही बात। तब साफ होगा, ये नहीं कि बस उसको छोड़ दिए तो समझ लिए होगा, नहीं, अभी तो वासना उसकी पड़ी हुई, और वासना को भी हटा देना सही, ठीक, हाँ, कि वासना भी ना रहेगा। तीवी सकल वासना को जार, माने ये जब सूर्य उदित हो जाता है आत्मा का, वासना जल जाती है, फिर हम उस सचखंड पहुंच जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। परमानंद दिल ही में पाए, वही कह दी सीधी कि परमानंद, आत्मा तो आनंद, परमात्मा परमानंद। अब वो परमानंद दिल ही में पाए, अब दिल में ही परमानंद की अनुभूति हो गई। देखा है गुरुदेव का दीदार, इतनी नहीं, अब ऐसी स्थिति में गुरुदेव का दीदार किया, गुरु का जो वास्तविक स्वरूप दिव्य है उसका साक्षात्कार कर, ठीक। वह दोनों तरफ वही दिख रहे हैं, इधर भी उधर भी। नानाविध की कलह कल्पना मिटी बहुत जन्म की हार, देखा अच्छी बात कहा इन्होंने कि नानाविध की कलह कल्पना, यानी जो भी अभी तक जुगों जुगों से आदिकाल से हम अभी अनेकानेक कल्पनाओं में उलझे हुए थे, मिटी बहु जन्म की हार, और बहुत अनेकों बार जन्म लिए और इनमें ही उलझे रहे, अब वो हार थी वो समाप्त हो गई, अब तो मैं विजय हासिल कर ली, अर्थात अपने आप को जान लिया। तो नवलनाथ गुरु पूर्ण पूरा समझा सही ब्रह्म विचार, नवलनाथ जी कहते हैं कि गुरु पूर्ण गुरु ही समझा सही ब्रह्म विचार, इस ब्रह्म के सही विचार को समझ पाते हैं, और उत्तम नाथ ता माँ समाया, और उत्तम नाथ उस सदगुरु में ही समा गए। उत्तम नाथ ता माँ समाया, रया नहीं भेद लगा, अब जरा सा भी भेद नहीं रह गया, माने शिष्य गुरु में मिलकर एक हो गया, भक्त भगवान में मिलकर एक हो गया, बूंद महासागर में मिलकर एक हो गया, बस यही तो मूल मंदिर, ठीक।